बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। जो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए धनुष भंग के पार्ट 2 का वीडियो। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में चौथा पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ मैंने पार्ट 1 के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक दोहे को, फिर चौपाई के अर्थ को और उसके साथ उसके संदर्भ और व्याख्या प्रसंग को लिखेंगे। तो चौथा पैराग्राफ का दोहा कह रहा है कि देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरी धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। तो इसका अर्थ कहना चाहते हैं इसमें तुलसीदास इसमें कहते हैं कि देखी देखी यानी कि सीता जी बार बार रघुबीर यानी कि भगवान श्री राम को देखती हैं, यानी कि तन शरीर को, यानी कि बार बार सीता जी राम जी के शरीर को देखती हैं और सुर मानव धरी धीर, और फिर धैर्य धारण करते हुए देवताओं को मनाती हैं। वो देखती हैं उनके शरीर के पूरे शरीर को और प्रार्थना करती हैं, अपने देवी देवताओं से मनाती हैं कि भरे बिलोचन प्रेम, और कहती हैं कि इस समय उनके नेत्रों में, ठीक है, इस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम रूपी जल है, ठीक है, प्रेम जल, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम रूपी जल भरा हुआ है वह पुल कावली शरीर, वह उनके शरीर को पुलकित कर रहा है। यानी कि सीता जी जो कि हैं राम जी का शरीर बार बार देखती हैं और शरीर को देखकर धैर्य धारण करते हुए धीर यानी कि धैर्य अपने आप को धारण करते हुए देवताओं से प्रार्थना करती हैं, मनाती हैं कि, और उस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ होता है और उनका शरीर जो है वो पुलकित प्रतीत होता है। यही इसका अर्थ है। तो किस प्रकार से हम इसके संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग को लिखेंगे? तो प्रसंग में इसके भाव को व्यक्त करेंगे। तो हेडिंग करेंगे देखी देखी ... पुल कावली शरीर। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ, व्याख्या। तो चौथा का हेडिंग है देखी देखी ... पुल कावली शरीर। तो संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया, और प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, और व्याख्या लिखेंगे कि सीता जी बार बार भगवान राम के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं और इस समय उनके नेत्र में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। यही इसकी व्याख्या है। अब देखेंगे हम इसके चौपाई को। तो इस प्रकार से दोहा पैराग्राफ समाप्त होता है और उसी दोहे के पूरा संपूर्ण बात कही जाती है चौपाई में। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि दोहे से रिलेटेड इसमें चौपाई दिया है, उस पूरी कहानी को व्यक्त करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको संदर्भ में बताया कि इस संदर्भ में कहना चाहता है कि सीता जी अपनी स्थिति का वर्णन करती हैं, तो स्थिति की ही इसमें वर्णन की जाएगी, ठीक है। इसका भी संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कहना क्या चाहता है। तो कह रहा है कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमीरी, बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुनी हठ थानी, समुच्छत नाही कछु लाभु न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुल कुली सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात कसोरा। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि नीकी निरखी नयन भरी शोभा, कि सीता जी भगवान श्री राम के, ठीक है, नीकी निरखी नयन यानी कि नेत्रों की शोभा को देखते हुए आनंदित होती हैं। क्या करती हैं? नीके निरखी नयन यानी कि उनके नेत्रों को देखती हैं और उनके शोभा को यानी कि आनंदित शोभा देखकर आनंदित होती हैं। पितु पनी सुमीरी, बहुरी मनु क्षोभा, यानी कि लेकिन जब वो अपने पिता के प्रण को याद करती हैं, ठीक है, वह अपने पिता के पितुपनु यानी कि अपने पिता के सुमीरी बहुरी यानी कि अपने उस प्रण के क्षण को याद करती हैं, तो कहती हैं कि हह तात दारूनी हठ थानी, कि पिताजी ने कुछ सोचे समझे कठोर हठ को ठान लिया है। वो इन सब बातों को अपने रूप में व्यक्त करती हैं कि
पिताजी ने इस कठोर हठ को क्या किया है, ठानी यानी कि ठान लिया है। समूछत नाही कछु लाभु न हानि, ठीक है। बुद्धिमानों की समूछत नाही यानी कि बुद्धिमानों की इस सभा में, ठीक है, क्या कछु लाभु न हानि यानी कि अनुचित कार्य हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कहते हैं कि बुद्धिमानों की इस सभा में अनुचित कार्य को इन्होंने शोभा दिया हुआ है, न उससे कुछ लाभ है और न ही कुछ हानि। तो यहाँ पे कह रहा है कि सचिव सभ्य सिख दे न कोई, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अच्छा यहाँ पर विचार नहीं देता है, ठीक है। सचिव सभ्य पूरे सभा के लोग इस चीज़ को देखते हैं और कोई विचार नहीं देता है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, यानी कि बुद्धिमान लोग जो है वो इस सभा में अनुचित कार्य हो रहा है और देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस समाज में अनुचित कार्य हो रहे हैं और इसको देखकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि इस कार्य में ना कोई लाभ है ना हानि है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ना उन्हें कुछ सोचे बिना कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। पूरे सभा के लोग और बुद्धिमानों ने इसे अनुचित कार्य को देख रहे हैं, ठीक है। कह धनु कली सहु चाही कठोरा, ब्रज के समान कठोर धनुष वाले, ठीक है। ब्रज के समान कठोर धनुष वाले क्या करते हैं, किशोर को, ठीक है। ब्रज के समान कठोर धनुष वाले कह श्यामल मृदुगात कशोरा, यानी कि शरीर वाले कशोरा को दिया जा रहा है, यानी कि कोमल शरीर वाले श्याम को इस धनुष बड़े कठोर चीज को उनको शरीर को दिया जाता है, श्री राम को, यही वो कहती हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, वो कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, वो कहती हैं कि मैं किस भांति धैर्य को धारण करूं, धीरा। सीरस सुमन कब कन बेदी हीरा, यानी कि कह रही हैं कि क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। क्या करते हैं, फूल जैसा तुच्छ कण कभी भी हीरे को बेदी यानी कि भेद नहीं सकते। सकल सभा कै मति भव भोरी, यानी कि अंत में सीता जी कहती हैं कि शिव के धनुष को, ठीक है, अंत में पूरे समाज के सामने सीता जी कहती हैं कि अब मोही शंभु चाप गति तोरी की, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब मोही शंभु चाप गति तोरी, कि अब मुझे इस धनुष पर विश्वास नहीं है। वो कहती हैं कि अब मुझे शिव के धनुष पर विश्वास नहीं है। फिर निज जड़ता लोग गण पर डोरी, अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो। वो कहती हैं कि अपना इस संपूर्ण वजन को लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति ही निहारी, यानी कि अब हल्के हो जाओ। सीता जी कहती हैं कि अब तुम अपने वजन को इस लोगों से हल्के कर लो, क्योंकि श्री राम जो है इसे निहारते हुए देखते हैं। अति परिताप सियमन माही, यानी कि सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान हो जाता है। और लौ निसेव जुग सम जाही, यानी कि सीता जी का जो कि संपूर्ण मन जो है वो नहीं मानता है, परिताप करता है, और अंत में सीता जी का जो मन है वह लौ के क्या युगों के समान व्यतीत होता है। क्या करती हैं कि निशेष युग सय सम, यानी कि अंत में जो समय है वो युग के समान व्यतीत होता है। यही सीता जी का इसमें वर्णन किया गया है। किस प्रकार वो चिंतित हैं धनुष को देखते हुए और भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका ये अर्थ होता है। हेडिंग कर लेंगे नीके निरखी डॉटेड सम जाही, फिर इसका अर्थ लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे नीके निरखी सम जाही, संदर्भ पूर्वरत, और जो मैंने दोहे का प्रसंग बताया वही सब प्रसंग इसमें लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा को देखकर आनंदित होती हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के प्रण को याद करती हैं तो कहती हैं कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे कठोर हठ ठान लिया है। बुद्धिमानों की इस सभा में ये अनुचित कार्य हो रहा है। ब्रज के समान कठोर
धनुष को कोमल शरीर वाले किशोर को दिया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेज सकते। अंत में सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, मुझे अब तुम पर ही विश्वास है। ठीक है, वो कहती हैं कि भगवान से अपनी प्रार्थना करती हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब मुझे जो भी सहारा देंगे वो शिव का ही धनुष ही देगा। और वो कहती हैं कि हे धनुष, मुझे अब तुम पर ही विश्वास है। अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ। क्या करो? अपना सारा वजन लोगों पर डाल दो, निर्छावा कर दो और तुम हल्के हो जाओ। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। उनका एक एक क्षण बहुत ही चिंतामय और 100 युग के समान कट रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत ही चिंता है कि वह धनुष टूट पाएगा या नहीं, हमारे प्रभु श्री राम यह तोड़ सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका ये अर्थ होता है। अब हम देखेंगे दोहा नंबर 5। दोहा नंबर 5 है कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। तो इस पैराग्राफ में तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ही चितई यानी कि सीता जी पहले, ठीक है, पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, राम की ओर देखती हैं और फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती हैं। क्या करती हैं? प्रभु श्री राम को सीता जी पुनः पहले देखती हैं और फिर उसके बाद चितत राजत लोचन यानी कि पुनः फिर लज्जा के कारण राजत लोचन लोल यानी कि धरती की ओर देखने लगती हैं। ठीक है, खेलत मनसिज मीन जुगु जगु बिंदु मंडल डोल। इस समय जो इनका नेत्र है वह शोभायान हो रहा है। लोचन लोल यानी कि शोभायान, लोचन मीन्स नेत्र होता है, नेत्र हो रहा है। और खेलत मनसिज मीन जुग, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जुग जनु बिंदु मंडल डोल, जैसे कि चंद्रमंडल, ठीक है, मंडल यानी कि चंद्रमंडल रूपी डोल के कामदेव जो हैं वो बिंदु यानी कि कामदेव चंद्र रूपी डोल के मछलियों में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि खेलत मनसिज यानी कि खेलते हैं मछलियों में कामदेव, ठीक है, मीन जुग यानी कि कामदेव की 2 मछलियों में खेल रहे हैं चंद्र रूपी डोल में। ठीक है, चंद्र रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब सीता जी लज्जित होकर धरती की ओर देखने लगती हैं तब। ठीक है, इस दोहे का आपका यही अर्थ है। हेडिंग कर लेंगे प्रभु ही चितई .8 मंडल डोल, और इसमें क्या कहना चाहता है प्रसंग वो भी देखेंगे। तो 5वां हेडिंग कर लेंगे प्रभु ही चितई .8 मंडल डोल। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सीता जी के नेत्रों की चंचलता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें उनके नेत्रों की चंचल अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी पहले श्री राम की ओर देखती हैं, फिर लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती हैं। ठीक है, और इस समय उनके नेत्र शोभायान हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखेंगे हम चौपाई के पैराग्राफ 5वें का ही। तो चौपाई का पैराग्राफ कह रहा है कि गिरा अनीली मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन पर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्बासी, करही मोही रघुबर कै दासी, जेही के जेही पर सत्य सनोहु, सो तेहु तेही मिलई न कछु सदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियही बिलोकी तकेऊ धनु कैसे,
चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। तो इस पैराग्राफ का अर्थ कहना चाहते हैं, इसमें तुलसीदास ने व्यक्त किया है कि गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, यानी कि इसमें लिखे हैं तुलसीदास, लेकिन सीता जी के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, यानी कि वाणी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। पंकज मीन्स होता है कमल, रोकी मीन्स रोकना मुख के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर अनिली गिरा यानी कि वाणी के रूप में भौरे का जो मुख रूप है, ठीक है, वाणी के रूप में भौरे को मुख रूप से जो कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, जिससे वह लज्जा युक्त, लाज निशा यानी कि लज्जा से युक्त, निशा मीन्स रात्रि को देखकर अवलोकी स्वयं की भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वह लज्जा युक्त रात्रि को देखकर स्वयं की अवलोकी यानी भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मीन्स नेत्र, उनके नेत्र के आंसू उनके नेत्र में ही रुके हुए हैं, यानी कि लोचन जल रह लोचन कोना, यानी कि उनके नेत्र के जो आंसू हैं उनके नेत्र में ही रुके हुए हैं। फिर कह रहा है कि जैसे परम कृपन पर कोना सोना, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार परम यानी कि कंजूस जो लोग होते हैं, जिस प्रकार कंजूस का सोना घर में ही गढ़ा रहता है, ठीक है, गढ़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, वो अपनी व्याकुलता को समझकर संकुचित होती हैं, यानी कि सीता जी अपनी व्याकुलता को संकुचित यानी कि संकोच में रखते हुए क्या करती हैं, समझकर संकोच में ही रखे रहती हैं। धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, यानी कि और धैर्य पूर्वक प्रार्थना करती हैं कि तन मन वचन मोर मनुसाचा, कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, वो प्रार्थना करती हैं कि अगर तन से मन से और वचन से मोर यानी कि मेरा मन जो है अगर सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो क्या करने के लिए कहती हैं कि अगर तन मन धन से वचन से मेरा अगर प्रण सच्चा है तो सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम के का जो भगवान का जो कमल रूपी चरण है, ठीक है, सरोज मीन्स कमल, चितुराचा यानी कि चरण है, वो कमल रूपी चरण की दासी बना दीजिए। यानी कि अगर मेरा तन मन वचन अगर आपके प्रण के लिए सच्चा है तो प्रभु श्री राम के लिए यानी कि रघुपति श्री राम के लिए आप कमल रूपी यानी कि पद चरण कमल के से दासी को बना दीजिए। तो भगवानु सकल उर्वासी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका सत्य हृदय में प्रेम हो, जिसका कि सकल उर्वासी यानी कि जिसके हृदय में सत्य का प्रेम हो, करही मोही रघुबर कै दासी, तो वो उसे क्या करता है, वो कहती हैं कि मेरे भगवान सकल उर्वासी यानी कि जिस प्रकार से भगवान का जो कमल है यानी कि चरण है वो कमल के द्वारा करही मोही रघुबर कै दासी, वह रघुबर के प्रति क्या करे, उसकी दासी बना दे। यानी कि रघुबर पद सरोज चिंतुराचा यानी कि प्रभु श्री राम का चरण जो है वो कमल के समान है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान जो हैं वह श्री राम के चरण को क्या करे, करही मोही मोह में रघुबर की दासी उसे बना दे। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, कि जिसके हृदय में सत्य के प्रति प्रेम हो, सो तेहु मिलई न कछी स्नेहु, तो उसे वह जरूर मिलता है, कुछ मिले या ना मिले लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है तो वह उस प्रेम को जरूर मिलता है। वो कहती है कि जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वो उसे ज़रूर मिलता है। मिलई न कछु स्नेहु, और कुछ मिले ना मिले लेकिन उसका प्रेम उसे ज़रूर मिलता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना, सीता जी की ओर भगवान ने क्या किए, प्रभु जो हैं वो तन से प्रेम को क्या करते हैं, ठान लेते हैं। और कृपा निधान राम सबु जाना, और कृपया निधान यानी कि और कृपया वंश राम जी ने सब कुछ उनके मन की बात को जान लिया। ठीक है, उस बात को, सीता जी के मन की बात को राम जी जान गए, इन सारे भाव को, क्योंकि उन्होंने प्रेम को ठान लिया था। सियही बिलोकी
तकेऊ धनु कैसो, यानी कि यहाँ पे कहती है कि सीता जी की ओर भगवान देखते हुए राम धनुष की ओर देखते हैं। ठीक है, सीता जी की ओर देखते हुए फिर वह धनुष को देखते हैं और चितौ गरुड़ लघु बयाल ही जैसे, और फिर क्या करते हैं, गरुड़ छोटे स्पर्श को चितौ यानी कि चिंता के रूप में गरुड़ जैसे छोटे सर्प की ओर देखते हैं। बयाल ही जैसे, जिस प्रकार से वह सीता जी को देखते हैं उसी प्रकार से वह आके गरुड़ छोटे सर्प यानी कि सर्प के प्रति उनको देखने लगते हैं, सर्प की ओर देखने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका अर्थ। चलिए हम इसकी व्याख्या को लिख लेते हैं। हेडिंग करेंगे गिरा अनिली डॉटेड ब्याल ही जैसे। हेडिंग कर लेंगे गिरा अनिली ब्याल ही जैसे, संदर्भ पूर्वक रहेगा, प्रसंग भी पूर्वरत है, जो कि मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ में बताया। व्याख्या लिखेंगे कि सीता जी की वाणी रूपी भौरों को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, जिससे वे लज्जा युक्त रात्रि को देखकर स्वयं की भावना को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। उनके नेत्र के आंसू उनके नेत्रों में ही रुके हुए हैं। सीता जी के नेत्र के आंसू उनके नेत्रों में ही रुके हुए हैं। लिखेंगे कि जिस प्रकार कंजूस का सोना घर में ही गढ़ा रहता है, वो अपनी व्याकुलता को समझकर संकुचित होती हैं और धैर्यपूर्वक प्रार्थना करती हैं कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, मुझे भगवान राम की कमल रूपी चरणों की दासी बना दीजिए। तुलसी जी कहते हैं कि जिससे प्रेम सत्य का प्रेम होता है, कि जिससे सत्य का प्रेम होता है वो उसे जरूर मिलता है। सीता जी की ओर देखकर भगवान राम धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वह धनुष की ओर देखते हैं वैसे ही गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है। ठीक है, उस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे अपना छठवां पैराग्राफ। छठवां पैराग्राफ कह रहा है कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि तकेऊ हर को दंडू, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। तो इसका अर्थ कह रहा है कि लखन यानी कि लक्ष्मण जी, लखेऊ रघुवंशी यानी कि जी भगवान की ओर देखा, तो ताकेऊ उनको देखा, श्री राम की ओर लक्ष्मण जी ने देखा तो पाया कि भगवान हर को दंडू शिव का धनुष उनकी ओर देख रहा है। ठीक है, जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा तो उन्हें लगा कि हर को दंडू का मतलब होता है शिव का धनुष। तो उनको लगा कि उनकी ओर देखे तो लगा कि प्रभु श्री राम की ओर शिव का धनुष देख रहे हैं। पुलकी गात बोले वचन, ठीक है, और चरण चापी ब्रह्मांडू यानी कि ब्रह्मांड, चापी मीन्स दबाकर। वो कहते हैं कि पुलकी यानी कि जीवों के सचेत करने के लिए कुछ वचन कहते हैं, जो तभी वह ब्रह्मांड को दबाकर रखते हैं, यानी कि तभी वो ब्रह्मांड के जीवों को संचेत करने के लिए कुछ वचनों को कहते हैं। ठीक है, जब वो शिव जी का धनुष उनकी ओर देखता है तो तभी वह जीवों को संचेत करने के लिए कुछ वचन कहते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसके प्रसंग में व्याख्या में क्या लिखना है। हेडिंग कर लेंगे लखन लखेऊ चापी ब्रह्मांडू। ठीक है, इसका अर्थ देख लेंगे, फिर हम नीचे के पैराग्राफ को समझेंगे और लिखेंगे। हेडिंग कर लेंगे लखन लखेऊ डॉटेड चापी ब्रह्मांडू, संदर्भ पूर्वक रहेगा, और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण द्वारा जीवों को संचेत करने का वर्णन है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा तो पाया कि भगवान राम धनुष की ओर देख रहे हैं, तभी वे ब्रह्मांड के जीवों को संचेत करने के लिए कुछ वचन कहते हैं। क्योंकि शिव के धनुष को ओर देखते हैं तो धनुष भी उनकी ओर देखता है, और कुछ जीव जो हैं उनको संचेत करने के लिए कुछ वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे के लाइंस को, यानी कि चौपाई को। तो यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है कि दी सी कुंज रहू कमठ अही कोला, धरनु धरनी धीर धरी धीर न डोला, राम चहही शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा।
चाप समीप रामू जब आए, नर नरहीन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद महीपह कर अभिमानु। मिग्रु प्रति केरी गर्भ गरु आई, सूर मुनि वर्णह केरी कर दाई कदराई। सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानी निहह कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। तो इस पैराग्राफ में अर्थ कहना चाहता है कि अर्थ कह रहा है फर्स्ट लाइन का कि दी सी कुंज रहू। दी संग कुंज रहू का मतलब होता है महान मत वाले हाथियों। ठीक है। कमट, कमट का मतलब होता है कछु। अहि कोला, अहि का मतलब होता है शेषनाग और कोला का मतलब होता है वाराह। तो ब्रह्मांड में जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, जंतुएं हैं, तो वो महान मत वाले हाथियों और कछुओं और शेषनाग और वाराह। धरहु धरनी धरी धीर न डोला, यानी कि धरहु मतलब पकड़ना, धरनी मीन्स धरती को, धीरी मीन्स धैर्य से डोला। यानी कि वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि ये जो महान मत वाले हाथी हैं, कछुए हैं और वराह हैं और शेषनाग के अन्य सब लोग हैं, वो पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना। वो कहते हैं कि तुम पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना, यह डोला, यानी कि यह डोलने न पाए। राम चही शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। होहु सजग सुनी आयुष मोरा, तुम सब इस आदेश से सावधान हो जाओ मेरी आज्ञा को सुनकर। राम कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि तुम सब सजग, यानी कि यहाँ पर आदेश को सुनकर सावधान हो जाओ, यह मेरी आज्ञा को सुनकर। चाप समीप रामू जब आए, जब धनुष के समीप राम जी आते हैं तो नर नर ही सुर सकृत मनाए। तो नर नारी सभी इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, संशय मनाते हैं, यानी कि उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और अपने सारे चीज़ों को थामे रखते हैं और उन नर नारी सारे देखते हैं। सब कर संशयु अरु अज्ञानु, यानी कि सभी के संशय और अज्ञान का, ठीक है, सभी के संशय और अज्ञान का मंद महिपंद कर अभिमानु, यानी कि घमंडी राजाओं के अभिमान का, अभिमानु यानी कि घमंडी राजाओं के अभिमान का और परशुराम के घमंड का। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और क्या कहते हैं कि जो कि सारे देवी देवताओं का घमंड है, परशुराम का घमंड है और देवी देवताओं के मुनियों की क्या काररता। सुर मुनिवर केरी करदाई, और सारे वहाँ के मुनिवर जो हैं यह सोचकर क्या करते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। मुनिबरह केरी करदाई, इन सारे चीज़ों को करते हुए सारे मुनि, उस सभा के सारे संसद के मुनि उनको देखने लगते हैं। सिय कर सोचू जनक पछी तावा, सिया मीन्स सीता जी, सीता जी सोचती हैं और जनक जी के बारे में वो पछतावा करती हैं। और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों के कठोर दुख का दावा करती हैं। ठीक है, वो क्या करती है, सीता जी अपने कठोर वचनों का और सोच का जनक के सामने पश्चाताप करती हैं और रानियों के कठोर दुख का क्या करती हैं, दावा नल करती हैं। शंभु चाप बड़ बोहित्यु पाई, शिव जी के धनुष रूपी नाव को पार करके। ठीक है, पाई मीन्स पार करना, बोहित्यु मीन्स नाव, शंभु चाप यानी कि शिव जी का धनुष। चढ़े जाई सब संगु बनाई, यानी कि राम क्या करते हैं कि उसे समूह में बनाकर चढ़े जा रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि शिव जी के धनुष रूपी नाव को पार करके वह उसमें समूह बनाकर चढ़े जा रहे हैं। जो शिव का धनुष है वो क्या है, एक प्रकार से नाव है और उसमें ही सब चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, फिर कहते हैं कि
राम जो है वो भुजाओं के सहारे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, राम अपने बाहुबल यानी भुजाओं के सहारे सिंधु से अपारू यानी कि दूर जाना चाहते हैं। चौहत पारू नहीं कोऊ कड़ हारू, यानी कि वह उनके पास कोई नाविक नहीं है। राम जी के पास कोई भी नाविक नहीं है, अर्थात सबका ध्यान उसी धनुष पर टिका हुआ है। क्या हुआ है कि सबका ध्यान उसी धनुष पर टिका हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कि राम जी के पास कोई भी नाविक नहीं है, इसलिए धनुष के नाव पे ही सबका ध्यान टिका हुआ है। तो ये हो गया आपका इसका अर्थ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या को। तो हेडिंग कर लेंगे द्वि सिंह कूज रहू कठत कमठ और डॉटेड कोऊ कड़ हारू। हेडिंग कर लेंगे दिसी कुंज रहू कमठ डॉटेड कोऊ कह कड़ राहु हारू। संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग पूर्वत रहेगा। जो कि मैंने आपको 6वां प्रसंग बताया है, वही बस आपको प्रसंग लिखना है। व्याख्या लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी जीवों को संचेत करते हुए कहते हैं कि हे दिग्गजों, कच्छपों यानी कि कच्छपों, वराह और शेषनाग, सब लोग पृथ्वी को तेजी से पकड़े रहना, यह डोलने न पाए, क्योंकि भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम धनुष के पास गए तो सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, परशुराम का घमंड, देवताओं और मुनियों की कातरता, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के कठोर दुख का दावानल इत्यादि शिव जी के धनुष रूपी नाव पर पाकर उसमें समूह बनाकर सब चढ़े जा रहे हैं और राम की भुजाओं के सहारे सब दूर जाना चाहते हैं। फिर आगे है जाना चाहते हैं और फिर पर उनके पास कोई नाविक नहीं है, अर्थात सबका ध्यान उस धनुष पर टिका हुआ है। यही हमें अर्थ लिखना था। अब हम देखेंगे अपना अगला पैराग्राफ यानी कि 7वां दोहा। तो 6वां तक हमने समाप्त कर दिया पैराग्राफ के अर्थ के साथ सारे। अब है 7वां दोहा कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। तो राम है, ठीक है, राम ने बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, यानी कि राम ने जब लोगों की ओर देखा तो वे एक चित्र की तरह दिख रहे थे। ठीक है, राम ने सभी सभा में लोगों को देखा तो वो एक चित्र के समान दिख रहे थे। चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। चितई यानी कि वह जब सीता की ओर देखते हैं तो वह चिंता से, कृपयतन यानी कि व्याकुल, जानी विकल विशेषी, जब वह सीता की तरफ देखते हैं तो वह अत्यंत व्याकुल और चिंतामयी दिख रही थी। ठीक है, जब राम सीता की ओर देखते हैं तो वो बहुत ही व्याकुल प्रार्थना करती हुई, उनके आंखों में व्याकुलता और उनके आंखों में चिंता दिखाई पड़ रही थी श्री राम को। ठीक है, तो यही इसका दोहे का अर्थ है। तो हेडिंग कर लेंगे राम बिलोके डॉटेड विकल विशेषी और हम इसका अर्थ लिखेंगे। तो किस प्रकार से हमें व्याख्या और इसका प्रसंग लिखना है। संदर्भ तो पूर्वरत है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग के साथ इसको हम देखते हैं। हेडिंग कर लेंगे राम बिलोके डॉटेड विकल विशेषी। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राम का लोगों की ओर देखने का वर्णन है। ठीक है, राम इस पद्यांश में, जैसे कि मैंने आपको और समझाया कि इस पद्यांश में लोगों को देखते हैं तो उसका ही वर्णन है। व्याख्या है कि राम ने जब लोगों की ओर देखा तो वे एक चित्र की तरह दिख रहे थे तथा सीता जी अत्यंत व्याकुल दिख रही थीं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में। तो मतलब कि हमने 7वें का दोहा कंप्लीट किया। अब देखेंगे इसका पूरा वर्णन जैसे कि चौपाई में है। तो चलिए देख लेते हैं चौपाई को। तो इस प्रकार से अगला पैराग्राफ है इसमें कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिताह कल्प सम देते ही, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा, की का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, आस जिय जानी जानकी देखी,
प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी गुरही प्रणामु मनहि मन किन्हा अति लाघव उठाई धनु लिन्हा दमकेउ दामिनी जिमि लव जब लऊ पुनि नभ धनु मंडल सब भऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सबु ठाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो इस पैराग्राफ में अर्थ कह रहा है कि देखी विपुल विकल विदेही, यानी कि राम जी ने सीता की ओर जब देखा तो वह पाया कि वह अत्यंत जब राम जी ने सीता की तरफ देखा तो विकल मीन्स व्याकुल यानी कि वह अत्यंत व्याकुल है, ठीक है। और निमिष बिताह कलप सम तेही, और ये क्या करते हैं, और उनका एक एक क्षण यानी कि बिताह यानी कि एक एक क्षण कल्प यानी कि एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। क्या कर रहा है कि जब राम जी ने सीता की ओर देखा तो पाया कि वह अत्यंत व्याकुल हैं और उनका एक एक क्षण जो है युग के समान व्यतीत हो रहा है, ठीक है। त्रिशिण वारी बिन जो तनु त्यागा, यानी कि वहाँ पे कह रही हैं कि प्यासा व्यक्ति यदि बिना पानी के, ठीक है, पानी बिना प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार से मुए करई का सुधा तड़ागा, उसी प्रकार से अमृत का तालाब किस काम का है, ठीक है। उसी प्रकार से अमृत का तालाब किस काम का है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, तो बाद में वर्षा किस काम की, ठीक है, बाद में वर्षा किस काम की। जब समय चुके पुनि की पछताने, जब सीता जी के मन में ऐसा सोचकर राम के लिए क्या है, पछतावा है। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर पछतावा का वह लेकर क्या करेंगे, जब समय बीत गया है तो अब पछताने को वो क्या बच गया। अस जिय जानी जानकी देखी, जब सीता जी ने अपने मन में सोचकर राम जी की ओर देखा, ठीक है। जानकी यानी कि सीता जी, जानकी यानी कि वहाँ पर सीता जी जो हैं वो राम की ओर जब देखती हैं तो प्रभु पुलके यानी कि भगवान राम पुलकित होकर लखी प्रीति विशेखी, पुलकित हो उठे, यानी कि प्रभु श्री राम उन्हें देखकर पुलकित हो उठे। गुरही प्रणामु मन ही मन किन्हो, यानी कि अपने गुनाहों को प्रणाम करके क्या करती हैं, अपने गुरुओं को, सॉरी गुनाहों नहीं, गुरुओं को, ठीक है, गुरही यानी गुरुओं को प्रणाम करके क्या करती हैं, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, यानी कि वह भगवान राम से अत्यंत तीव्रता से धनुष उठा लिया, ठीक है। वह गुरुओं को प्रणाम करके क्या करते हैं, तुरंत ही धनुष को अपनी तीव्रता से, अत्यधिक तीव्रता से क्या करते हैं, तुरंत उठा लेते हैं। और धमकेउ दामिनी जिमि जन लहू, यानी कि जैसे ही वह तीव्रता से धनुष को उठाते हैं तो उसके बाद डोर चढ़ाई, यानी कि उसके डोर को चढ़ाते हैं और उसे खींचकर तुरंत तोड़ देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, दामिनी यानी कि बिजली कड़कने लगती है। पुनि नभ धनु मंडल, यानी कि पुनः आकाश में धनुष का मंडल समभयु, यानी कि तेजी से बिजली कड़कती है और पुनः आकाश में धनुष की आवाज गूंजती है। लेत चढ़ावत चौखट गाढ़े, ठीक है, क्या कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, वह तेजी से उसको क्या करते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं और उसे क्या करते हैं, खींचते हैं। काहू न लखा देख सब ठाहे, सारे सभा के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, वहाँ पर खड़े सारे सभा के लोग उसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। ते ही छन राम बध धनु तोरा, तो उसी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति हैं वो जान पाते हैं कि धनुष जो है वह उनके ओर क्या करता है, राम के मध्य देखने लगता है। और भरे भुवन धनु घोर कठोरा, और क्या करते हैं, सारे भवन के लोग धनुष को घोर कठोर समझते हैं। जिस प्रकार से वह टूट जाता है तो सारे लोगों के मन में अत्यंत क्या होता है, भाव उत्पन्न हो जाता है उनके प्रति, राम जी के प्रति। तो सारे भवन के लोग धनुष की कठोरता को देखने लगते हैं और राम को देखने लगते हैं। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ हो गया। अब इसका हम हेडिंग कर लेंगे, देखी विपुल ... घोर कठोरा, इसका हम अर्थ लिखेंगे हेडिंग के साथ। चलिए देखते हैं इसका अर्थ।
हेडिंग कर लेंगे देखी विपुल घोर कठोरा। संदर्भ पूर्ववर्त रहेगा, प्रसंग इसका पूर्ववर्त रहेगा, जो कि मैंने ऊपर आपको 7वें का प्रसंग लिखाया है, यही प्रसंग आप इसमें भी लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता की ओर देखा तो पाया, राम ने सीता की ओर देखा तो पाया कि वे अत्यंत व्याकुल हैं और उनका मन एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना प्राण त्याग दे तो अमृत का तालाब किस काम का, तथा जब खेती सूख जाए तो बाद में वर्षा किस काम की, जब खेत सूखा पड़ जाए तो बाद में वर्षा का क्या काम। तो सीता जी के मन में ऐसा सोचकर जब राम जी ने मन में ऐसा सोचा तो जब राम जी ने देखा तो भगवान राम पुलकित हो उठे और अपने गुरुओं को प्रणाम करके भगवान राम अत्यधिक तीव्रता से धनुष उठा लिया और उसके बाद उसमें डोर चढ़ाई तथा खींचकर उसे तोड़ दिया। तभी अत्यधिक तेजी से बिजली कड़कती है तथा कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता कि धनुष कब टूट गया। जब बिजली कड़कती है तो कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाता कि धनुष किस वजह से कब टूट गई और तुरंत ही टूट गई। तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और धनुष की ओर देखने लगते हैं और राम की ओर। तो यही इसका अर्थ है। आपको इसी प्रकार से व्याख्या लिखनी है, एग्जाम में भी पूछे तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ का सारा अर्थ। इसके बाद लास्ट में सारे दोहा के बाद चौपाई के बाद लास्ट में एक छंद बचा है, ये छंद। अब इस छंद को हम समझेंगे और इसके अर्थ को देख लेंगे तो हमारा धनुष भंग पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं और इसके अर्थ को देखते हैं। तो ये धनुष भंग का लास्ट है छंद। छंद में कह रहा है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी, तजी मार्गु चले, चक्की रही चिक्क रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कल मले, सूर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचारही, कोदंड खड्डेउ राम तुलसी जयति, बचन उच्चारही। तो इसमें पैराग्राफ में कह रहा है कि भरे भुवन घोर कठोर, ठीक है, पूरे भवन के लोग भगवान राम के द्वारा रव रवि बाजी ताजी मार्गू चले। जब धनुष टूटते ही पूरे संसार का कठोर ध्वनि भर गया। ठीक है, क्या हुआ कि पूरे भवन के लोग श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ते ही पूरे संसार में कठोर ध्वनि भर गया। रविबाजी यानी कि कठोर ध्वनि भर गया और ताजी मार्गू चले यानी कि सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से दूसरा रास्ता छोड़कर चलने लगे। मार्गू छोड़े यानी कि दूसरे मार्ग पर चलने लगे। जो सूर्य का घोड़ा है वो अपना रास्ता छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलने लगे। चिक चिक रही दिग्गजय डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले यानी कि चिक कर रही यानी कि दिग्गजग चक्कर खाने लगे दिग्गजग यानी कि हाथी लोग चक्कर खाने लगे। और डोल मही और डोल पड़े कौन, अहि शेषनाग, कोल करूम यानी कि बाराह, शेषनाग और बलाह जो है वो कलमला उठे। हाथी जो हैं वो क्या करने लगे, चक्कर खा के डोलने लगे और जो शेषनाग और बारह है वो कलमला उठे। फिर कह रहा है कि सुर असुर मुनि कर कान दिन हो, सकल बिकल विचार ही। सुर लोग और असुर यानी कि देवताओं मुनियर और असुर सोच विचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि व्याकुलता से सोच विचार कर रहे थे। विचार ही यानी कि सारे देवी देवता मुनिवर सुर असुर अपने आप में ये सारी बातों को सोच विचार कर रहे थे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचत उचार ही। कोदंड भगवान श्री राम धनुष तोड़ने पर, कोदंड यानी कि तोड़ने पर, खंडेउ खंडित कर कर राम तुलसी सारे लोग श्री राम की क्या करते हैं, जयति जय जयकार करते हैं और बचन उचार ही जय जयकार करते रहते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम के धनुष तोड़ने पर सभी लोग क्या करते हैं, उचार पूर्वक जय जयकार करते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसके भी प्रसंग बना सकते हैं हम और व्याख्या लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको अर्थ बताया। तो हेडिंग कर लेंगे छंद का भरे भुवन डॉट बचन उचार ही। यह है रामचरितमानस से जो कि बालकांड से लिया गया है। तो चलिए इसका भी हम अर्थ संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। तो छंद का है हमारा हेडिंग भरे भुवन डॉटेड बचन उचार ही।
संदर्भ पूर्वक रहेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद की क्या स्थिति थी उसी का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे कि भगवान राम द्वारा धनुष टूटते ही पूरा संसार कठोर ध्वनि से भर गया तथा सूर्य भगवान के घोड़े रास्ते छोड़कर चलने लगे और दिग्विजय चक्कर खाने लगे तथा शेषनाग और 12 कलमला हो उठे और देवता और मुनिवर और असुर सोच विचार कर रहे थे कि भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने पर सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं। यही इसकी व्याख्या है छंद की। तो इस प्रकार से हमने छंद और धनुष भंग के सारे पैराग्राफ्स को आपको बता दिए, समझा दिए और नोट्स के तौर पर हमने संदर्भ सहित इसकी व्याख्या, प्रसंग सब कुछ बता दिया। अब अगले टॉपिक में हम लिखेंगे वन पथ के सारे संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।